श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चों से संबंधित सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, आपका बच्चा कुछ भी चीज़ पढ़ता है तो उसको जल्दी से याद नहीं होता है, कमज़ोर दिमाग का बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चों से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वाले उपाय को घर की माता बहन में से कोई एक माता बहन करती है तो उस उपाय का फल आपके बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है और बहुत ही बड़े होकर मिलता है। तो इसीलिए घर की माता बहन में से कोई एक माता बहन को ही यह उपाय करना है। अब दोस्तों, इस वाले उपाय को किस समय में करना है, कौन व्यक्ति कर सकता है, ये तो हमने आपको बता दिया है। किस समय में करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। ऐसे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहते हैं, तो आप लोग उस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए आपको उपाय का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आपको उपाय को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आपको उपाय को करना है। दोस्तों, गुरुजी ने बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए चौमुखी दीपक का उपाय बताया है। तो इस उपाय में आपको एक दीपक चाहिए जिसके अंदर आपको 4 बत्ती लगा लेना है, क्योंकि आपको चौमुखी दीपक बनाना है। जैसे ही चौमुखी दीपक का व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद उसमें 4 बत्ती लगा देते हैं। उसके बाद में उस दीपक को लेकर के चले जाना है आपको अपने बच्चे के पास में, और आपके बच्चे की माथे से टच करा करके आपके बच्चे की जो भी समस्या है, जैसे वहाँ पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ता है तो उनको जल्दी से याद नहीं होता है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, थोड़ी सी कुछ बात कह दो तो बोलना बंद कर देता है। तो ऐसे बच्चों की जो भी समस्या है उसे आपको उसी समय मन ही मन स्मरण कर लेना है, या आप बोल करके कह सकते हो तो बोल करके भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी समस्याओं को बोलने के बाद में उस दीपक को आपको लेकर चले जाना है अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, या भोलेनाथ जी का मंदिर नहीं है जहाँ पर शिवलिंग नहीं है दोस्तों, तो ऐसे में आप लोग पीपल के वृक्ष के पास में भी उस दीपक को लेकर के जा सकते हैं। देखो, दीपक को ऐसे ही लेकर के जाना है, आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके नहीं ले जाना है। तो जैसे ही आप उस दीपक को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के पास में लेकर पहुँच जाते हैं, या पीपल के वृक्ष के पास में लेकर पहुँच जाते हैं, या बेलपत्र के पेड़ के पास में लेकर पहुँच जाते हैं, तो आपको वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। और वहाँ पर जैसे पीपल के वृक्ष के पास में इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई सा भी पत्थर ढूंढ लेना है, और उस पत्थर को ही आपको भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग मान करके यहाँ उपाय आपको करना है। देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग पीपल के वृक्ष के पास में पहुँच जाते हैं, या भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के पास में पहुँच जाते हैं और वहीं पर कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद में आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है, और अपने बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसे आपको धीरे धीरे करके बोल देना है, और आपको उस दीपक को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वहीं पर प्रज्वलित कर देना है, समर्पित कर देना है। पीपल के वृक्ष के पास में समर्पित कर देना है, या बेलपत्र के पेड़ के पास में, या भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में कर रहे हैं तो शिवलिंग के पास में आपको समर्पित कर देना है। और जैसे ही आप लोग दीपक को आसन दे देते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ समय तक आप लोगों को उसके पास में बैठ जाना है, ताकि वहाँ दीपक बुझ न जाए। कुछ समय के लिए बैठ जाना है और अपने बच्चों से संबंधित समस्याओं को मन ही मन वहाँ दूर हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव करना है। अब दोस्तों, मुख्य बात यह है कि इस वाले उपाय को आपको कौन से समय में करना है, किस तिथि पर करना है। तो यहाँ उपाय जो है वो आपको सोमवार के दिन में शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच में ही करना है। इस समय अगर आप लोग चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही तिथि पर करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और जल्दी से मिलता है। इसीलिए आपको शाम के समय में ही, प्रदोष काल के समय में ही आपको इस चौमुखी दीपक के उपाय को करना है। देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, आसन दे देते हैं, उसके बाद में आपको बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको प्रार्थना करना है भगवान भोलेनाथ जी से। उसके बाद में आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही आपको यहाँ उपाय करना है। अवधूतेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे की ये समस्या है, हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, इनका मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी लगता नहीं है। तो जितनी भी आपके बच्चों से संबंधित समस्याएं हैं उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी से बता देना है, और ख़ासकर आपको अवधूतेश्वर महादेव को ही बताना है, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव आपके बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव लाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन ही मन स्मरण करना है।
और दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है, आपको हाथ पैर अच्छे से धो लेना है, मुँह धो लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ उपाय करना है और अच्छे कपड़े पहनकर ही आपको यहाँ उपाय करना है। साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर आपको यहाँ उपाय करना है। तो प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह उपाय हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको उपाय में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर ही पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर ही जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग उपाय को सही से कर सकें। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं रखना है। इसी तरह से ही आपको यहाँ उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर विश्वास करके यदि आप कोई भी उपाय को करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी से मिलता है और लाभकारी तरीके से मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आपको उपाय को करते समय पवित्रता का ध्यान रखना है, मन में सकारात्मक विचार होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव लाए। इसी के साथ आप सभी को हर हर महादेव।